जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की। मतलब कि हमारी तरह एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर, लेकिन आज उनकी लिमिटेड कंपनी है। करीबन 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर करते हैं। मेरे पास और कोई था नहीं, तो ड्रिल लेके केबलिंग करके सेडलिंग करके ये सब चीज़ों को लगाना वो सब खुद ही करते थे। सिस्टम इंटीग्रेटर का मतलब है वैल्यू एडिशन। अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिस्टम इंटीग्रेटर है ही नहीं। जितना आप सीखोगे, अपने प्रोडक्ट को समझोगे और अपने कस्टमर को समझोगे, अपने सेक्टर को समझोगे, आप उतना ही कंपटीशन से ऊपर उठते जाओ। 3P बहुत इंपॉर्टेंट है धंधे के लिए। पीपल, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है प्रॉपर्टी। तो 9 to 6 का माइंडसेट का मतलब क्या हुआ? आज के दिन का 6 बजे मेरा काम खत्म, मैंने बंद कर दिया। उसके बजाय आज का काम है वो कल पे जाना नहीं चाहिए, तो आज मैं खत्म। दोनों चीज सेम ही है, लेकिन ये माइंडसेट की बात है और वो टाइम सेट की बात है। ये माइंडसेट और टाइम सेट, 9 to 6 टाइम सेट और 9 to 6 माइंडसेट। क्या बात बोली है, बहुत बढ़िया। और मुझे आमिर खान का वो डायलॉग याद आता है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, जो आपकी सक्सेस है वो झक मार के आपके पीछे आएगी। और उसी मतलब आपके उसी इथिक्स की वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज आपकी जो कंपनी है वो यहाँ तक पहुंची है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज काफी वक्त के बाद में हम लोग लेकर आए हैं एक पॉडकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके अंदर आज बात करने वाले हैं हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत जीरो से मतलब शुरुआत करी और इस कंपनी को एक ऐसे लेवल पर, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की। मतलब कि हमारी तरह एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर, लेकिन आज उनकी लिमिटेड कंपनी है। करीबन 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर करते हैं। और हमारे साथ में है आज मिस्टर दीपेश। और दीपेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आपको बहुत थैंकफुल हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी जो जर्नी है वो हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करने के लिए एकदम इजीली मतलब बोल दिया, ठीक है चलो यार करते हैं। सर, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको पता चले कि वो किनको सुनने वाले हैं। मैं ट्रांजिट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी चलाता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम लोग ELV में सब काम करते हैं। CCTV, नेटवर्किंग, एक्सेस कंट्रोल, सॉफ्टवेयर, जो ELV में जो भी आता है वो सब हम करते हैं। गवर्नमेंट में ज़्यादा काम करते हैं, प्राइवेट में बहुत कम करते हैं। एंड 150 पौने 200 लोग हैं हमारे पास। सूरत में HO है, अहमदाबाद में ऑफिस है, अहमदाबाद में 35 लोग हैं। और 92-93 से हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। ग्रेट। सो दोस्तों, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज आपका जो भी ये वक्त जाने वाला है हमारी इस पॉडकास्ट में, तो आप क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, एवरीथिंग। हम शुरुआत करते हैं दीपेश जी, डायरेक्टली टू द पॉइंट। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ आपकी इस लाइफ जर्नी के बारे में समझने के लिए। तो जैसा कि हमारी बात हो रही थी, आपने इस बिजनेस को शुरू किया 92 या 93 के आसपास। तो कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि यार मुझे इस फील्ड में उतरना है? मैं मेरा इंटर्नशिप कर रहा था पूना में। ओके। 1.5 महीना करीबन इंटर्नशिप की और एक ही रात को मुझे ख्याल आया कि अभी बहुत सीख लिया। तो सर के पास गया, मैं बोला बस मैं जा रहा हूँ, आज लास्ट दिन है। बोले सैलरी तो लेके जा। मैं सर अभी सीखा ही बहुत है, अभी मैं जा रहा हूँ। और मैं वापस आ गया। यहाँ पे आके वो लोग जिस कंपनी का काम करते थे वही कंपनी के हम इंट्रूजन अलार्म सिस्टम से मैंने पहला चालू किया। 92 में इंट्रूजन अलार्म सिस्टम। और पहला हमने 2-4 सेफ डिपॉजिट वोल्ट और एक आध बुटीक का काम लिया, एक ज्वेलरी का काम लिया। मेरे पास और कोई था नहीं, तो ड्रिल लेके केबलिंग करके सेडलिंग करके ये सब चीज़ों को लगाना वो सब खुद ही करते थे। तो उस टाइम पे कौन सी ब्रांड चलती थी आप? वेल्स, एडेमको करके, आज भी वो ब्रांड है। एडेमको किसी ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन वेल्स एडेमको करके इंडियन कंपनी वेल्स थी और एडेमको मल्टीनेशनल थी, उनका टाइप करके हुआ था। लेकिन जैसा कि अगर देखा जाए कि मैंने अपनी जर्नी 2008 के बाद में शुरू करी अबाउट इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उस टाइम पर तो मुझे दिमाग में था और लोगों को थोड़ा बहुत पता भी था कि इंट्रूजन अलार्म सिस्टम, CCTV कैमराज ऐसा होता है और लगाना चाहिए। तो उस टाइम पर किस तरह के क्लाइंट आपके पास में होते थे? उस टाइम पे भी गवर्नमेंट में था, डायमंड में था
और इंट्रूजन के लिए तो मार्केट था, इनफैक्ट कह नहीं सकते था, मार्केट तो सभी के लिए है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ता है कौन लेने वाला है। ओके, सो वहाँ से आपने पूरी शुरू करी। तो कितनी बड़ी ऑफिस आपने सबसे पहले अपनी बनाई थी? हम लोग है ना, मेरे ख्याल से 8-10 फ्रेंड्स थे। ओके, आज वो कई बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, कोई यूएसए में है, कोई फार्मास्यूटिकल में है, और कोई कंप्यूटर बिजनेस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। सभी लोग मिल के एक छोटी सी जगह 10x10 की हमारी एक ऑफिस थी उधना मगदला रोड पे, उसके अंदर बैठते थे, आते थे, कोई ऑटोमोबाइल में है, और सब मिल के 2-4 घंटे बैठते थे, क्या सीखा, क्या किया, तू क्या करने वाला है, ऐसा ऐसा करके उसमें से 1 के 2 होते गए, 2 के 4 होते गए, ऐसा करके मेरा स्टाफ बढ़ता गया। पहले दोस्ती थे। ओके, एज ए फ्रेंड आपने इस कंपनी को शुरू किया था, और इसके बाद में फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए। राइट। तो उस टाइम पर सीसीटीवी कैमराज आ चुके थे? हमने पहला कैमरा मेरे ख्याल से 2094-95 में शायद एक आध कैमरे का कुछ किया था, मुझे बहुत क्लैरिटी से याद नहीं है, लेकिन कुछ किया। उसके बाद उनके बाद के 1-2 साल के अंदर हमने पहला कैमरा इंस्टॉल किया था। ओके, ठीक है, और हमारा पहला आईपी कैमरा हमने 2004 में लगाया। 2004 में आपने आईपी कैमरा लगाया था, यानी कि हमने आईपी कैमरा के बारे में जहाँ तक मुझे आइडिया 2010 के आसपास मैंने सुना था कि आईपी कैमरा भी कुछ होता है। ठीक है, तो 2004 में किस तरह का आईपी कैमरा आता था? तब एनकोडर वाले थे, एनालॉग कैमरे होते हैं, एक एनकोडर होता है, वो इसको आईपी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, मतलब था कैमरा एनालॉग, लेकिन उसके डेटा को वो इनकोडर में डालकर और उस एनकोडर के थ्रू उसको आईपी ट्रांसमिशन के अंदर चला जाता था। ओके, ओह दैट्स ग्रेट, यानी कि आपकी जर्नी काफ़ी डिफरेंट रही है। अब ये बताइए कि इंडियन एरा के अंदर, है ना, ये आपका 92 से, तो ठीक है आपने ये सब चीज़ें करी, तो कब आपको ऐसा लगा कि आपको कम्प्लीटली सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी मार्केट के अंदर अब मज़ा आ रहा है? मतलब वो ऐसा कौन सा साल था आपकी जिंदगी? डे 1 से। ओके, 92 से ही आपने सोच के रखा था? जो अगर मज़ा नहीं आया तो धंधा करने का मतलब नहीं है। राइट, नहीं फिर भी एक बोलते ना, उस टाइम पे जो इंक्वायरीज होती होगी या फिर उस टाइम पे जो मार्केट होता होगा, और एक होगा कि यार हाँ अब मार्केट में मज़ा आ रहा है, मतलब कि आपका सेल्स बढ़ रहा है, ऐसा कुछ? ये एक जर्नी है। ओके, अगर मुझे 1 साल मज़ा आया और दूसरे साल मज़ा नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। हर साल हमने कुछ ना कुछ नया लेके आए, ओके, तब मज़ा आता है। जब कुछ नया लेके आओ, ग्राहक अपने मार्केट की नीड पकड़ो, अभी कस्टमर को क्या चाहिए वो पकड़ो, ठीक है, और जो दे रहे हो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करो। सिस्टम इंटीग्रेटर का मतलब है वैल्यू एडिशन। अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिस्टम इंटीग्रेटर है ही नहीं। ओके, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल मैंने बेची, इसको सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं बोलते हैं। ये पानी की बोतल के साथ मैंने शरबत की बोतल बेची, शरबत बना के बेचा, ये पानी से बर्फ़ का गोला बना के बेचा, ये पानी से मैंने और अलग अलग चीज़ें, उसके एप्लीकेशंस बेचे, तभी मैं सिस्टम इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि हम जो बेच रहे हैं उनके कई सारे फीचर्स को कंबाइन करके एक ऐसी वैल्यू खड़ी किया जाए जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल कर सके। ओके, दैट इज अ वैल्यू एडिशन। तो आपने इसी चीज़ के ऊपर काम किया। तो ये सब नॉलेज आपके पास में कैसे आता था? पढ़ने से, ओके, एग्जीबिशन में जाने से, कस्टमर्स को मिलने से। कई नॉलेजेबल कस्टमर्स भी इतने नॉलेजेबल मुझे मिले हैं कि उन्होंने भी बहुत सिखाया है। कंपनी वाले आते हैं, राइट, मिलो, राइट, सीखते हैं। आज आपसे भी सीखा ओके, कि पॉडकास्ट में कैसे बात करनी चाहिए। राइट राइट राइट, यानी कि हर इंसान हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ तो सिखा जाता है। बट अब इसमें भी हमारी आई थिंक ये तीसरी मुलाकात है ना, और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी अपनी ज़िंदगी में कि यार ऐसा भी होता होगा, लेकिन आपने वो सभी डाउट्स क्लियर किए। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन लगे आप, काफ़ी नॉलेजेबल लगे। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं अकेला इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। मेरी जो पूरी ऑडियंस है, हम लोग करीबन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 5 लाख के आसपास के ऑडियंस है, तो उन सबको ये मौका मिलना चाहिए।
अब ये बताइए कि अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ टाइम से कहीं ना कहीं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास में कि यार क्या सच में सीसीटीवी के फील्ड के अंदर पोटेंशियल है, क्या हमको ये फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ में फाइट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मतलब बहुत बड़ा एक स्ट्रगल वाला दौर चल रहा है। तो ये बट ऑब्वियसली कि आप भी उसी मार्केट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हो और आप जीरो टर्नओवर से लेकर आप 100 करोड़ तक पहुंचे हो। तो जो प्रॉब्लम आज हम लोगों को आ रही है या फिर मेरी जितने भी भाई हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनको आ रही है, राइट, तो वो प्रॉब्लम आपको भी आई होगी, आती है, राइट। तो ये बताइए कि इस चीज़ से आप कैसे निकले और क्या माइंडसेट रखना चाहिए जब आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं ये देखते जा रहा हूँ कि यार ये मार्केट धीरे 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 बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जब अपने भाई लोगों को देखता हूँ तो वो कहीं ना कहीं बेचारे परेशान हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ गुरु मंत्र। एक ही चीज़ है कि आप जो चाहिए वो नहीं दे रहे। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को कैमरा चाहिए या कैमरे का सॉल्यूशन चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन दो तो अपने आप कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाओगे, राइट। और इसके बारे में वो ये जो सॉल्यूशन है जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, तो मैं बात करूँ अभी प्योरली नॉलेज की, है ना, तो वो नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं? नॉलेज कहाँ से लेते हैं? नॉलेज पढ़ने से लेते हैं। नॉलेज पूरी सिस्टम को समझने से। अगर कस्टमर को क्या चाहिए और मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है, उसको समझ के रीड करके मैं अगर डिलीवर करूं तो नॉलेज आ ही सकता है। हमें नॉलेज तो क्या है, नॉलेज खड़ा करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ है कि हमारे कंपनी में हमने नॉलेज खड़ा किया, यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे हमने बहुत जोर दिया। ओके। विदाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप नहीं कर पाओगे। जैसे आज आपने पहला पॉडकास्ट देखो आपका और अभी का देखो, तो आपने देखा कि कैमरा ये होना चाहिए, फिर लाइट ऐसी होनी चाहिए, तो आपने इम्प्रोवाइज़ करते गए। सिमिलरली हमारे बिजनेस में भी ये है, एक ही चीज़ वही की वही करते रहोगे तो वो का वही रिजल्ट मिलेगा। सो यू नीड टू इम्प्रोवाइज। नो सर, बताइए कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे साथ में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स को लेकर या फिर मार्केट को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कंपटीशन कौन सा धंधे में नहीं है? हर एक धंधे में। आपको आप जो कर रहे हो उसको समझना है। आपने एक कस्टमर पकड़ा, एक सेगमेंट पकड़ा, उस सेगमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उस सेगमेंट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट मैं दे सकता हूं और उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर मैं वही प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा दे सकता हूं मेरे कस्टमर को। अगर ये चीज़ आपको पता है, अभी पता कहाँ से चलेगा? डेटा शीट पढ़ते सीखो, सब मिल जाएगा। किसी को नहीं आती पढ़ने, किसी को पढ़ने को डेटा शीट नहीं आती है। एग्जीबिशन में जाओ, उधर से पता चल जाएगा। आप जैसे लोगों के वीडियो देखो, उधर से पता चल जाएगा। ठीक है, हमने तो हमारे लिए इंटरनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हमारा एक टीटीसी करके हमने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है। ओके। ये इंस्टीट्यूट सिर्फ सिखाने पे फोकस करता है। तो जितना आप सीखोगे, अपने प्रोडक्ट को समझोगे और अपने कस्टमर को समझोगे, अपने सेक्टर को समझोगे, आप उतना ही कंपटीशन से ऊपर उठते जाओगे। क्योंकि आज मैं 20,000 का ऑन एन एवरेज सिस्टम वैल्यू बेच रहा हूँ, कल मैं 1 लाख का बेचूंगा, परसों 10 लाख का बेचूंगा, परसों उसके बाद 1 करोड़ का बेचूंगा। लेकिन उधर तक जाने के लिए मुझे जो स्किल सेट डेवलप करनी पड़ेगी, राइट, वो स्किल सेट डेवलप करने के लिए मुझे अपने लिए होमवर्क भी करना पड़ेगा, कस्टमर को समझना भी पड़ेगा, अपने आप में हमारे अंदर प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। ओवरऑल आपका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तक हम लोग हमारा खुद का नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। 100%। और हम उस ट्रैप के अंदर ही रहेंगे जिस ट्रैप में आज इंडिया का हर एक बिजनेसमैन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, दैट इज द कंपटीशन। कंपटीशन, राइट। सो
अब ये बताइए कि ये जो नॉलेज है, चलो आपकी तो कंपनी इतनी बड़ी है कि आपने अपना खुद का टीटीसी बना लिया, लेकिन जो हमारा नॉर्मल सिस्टम इंटीग्रेटर है, जैसे कि आपको पता है कि ना तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई भी ऐसे ट्रेनिंग्स है, ना ऐसी कोई डिग्री होती है कि जहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और जो फील्ड है सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी, इंडिया का मतलब कोई भी कोर्स इसके लिए है नहीं। तो वो नॉलेज बंदा कैसे ले, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट वाइज बताइए ताकि हम लोगों को आइडिया है कि हम नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, एक तो है हम लोग एग्जीबिशन जा सकते हैं। ओके, एग्जीबिशन अटेंड कीजिए, वहां से नॉलेज मिल सकता है। ओईएम को, ओईएम यानी जो बंदा कैमरा बनाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उनको, उनके बंदों को मिलिए, उनकी वेबसाइट देखिए, उधर से नॉलेज मिल सकता है। डेटा शीट पढ़िए, उधर से नॉलेज मिल सकता है। इसीलिए हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज भी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ओके, और हम लोग बहुत रीजनेबल लेवल पे कि ये अपनी इंडस्ट्री को कुछ दे सके, इसलिए हमने कोर्सेज चालू किए हैं। होता क्या था, इंडिया के अलावा जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे कैमरा लगाना हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। राइट। मैं लास्ट जब दुबई गया था तो मुझे पता चला कि भाई अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है बराबर तो आप खोल नहीं सकते। और हाँ। इंडिया में से मुझे एक ही चीज़ पता है कि भाई मेडिकल की जो स्टोर है ना, उसी के लिए लाइसेंस चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट। तो लाइसेंस न होने की वजह से कोई भी बंदा कहीं पे भी कुछ भी लगा के चला जाता है। एंट्री बैरियर है ही नहीं। एंट्री बैरियर है ही नहीं, ठीक है। आज आपने एक किस्म का कैमरा लगाना है तो उसके लिए आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर, सीधा प्लग लगाया, चालू करके छोड़ दिया, सर मैंने तो कैमरा लगा लिया। तो ये लाइसेंस नहीं है। अभी लाइसेंस नहीं है तो मैं अपना लाइसेंस के लेवल पे, जहाँ पे लाइसेंस आएगा तो वो लेवल डिफाइन करने के मेथड आएंगे। अभी हमारे पास लाइसेंस है ही नहीं, तो मेथड भी नहीं है। इसीलिए ऐसे हमने काफ़ी कोर्स किए, जहाँ से आज मान लीजिए मुझे एक, मेरी कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, मैं एक टेक्नीशियन हायर करूँगा, उसको मैं 1, 1.5, 2 साल के लिए ट्रेनिंग करूँगा। ट्रेनिंग में मैं सीनियर के साथ रखूँगा। अभी सीनियर बंदा को डर लगता है कि आज मैंने इसको सिखाया, कल को ये मेरे से ऊपर चला जाएगा, वो उसको सिखाएगा नहीं। यानी सिस्टम इंटीग्रेटर की तकलीफ कहाँ पे चालू होती है, वो 1, 1.5 साल इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, बाद में ये बंदा बोलता है मेरे को तो आ गया है, सब अभी इतना पकड़ दो नहीं तो मैं चला। तो ये प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने 6 दिन, 8 दिन, 2 दिन ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी किए। जिसकी वजह से आप बंदा हायर करो, सीधा भेज दो, वो एक लेवल पे आ जाता है। तो आपके लिए वो एक लेवल, पहले से जो लेवल वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में जो आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा था, वो आपको करीबन 1 महीने में ही प्रोडक्टिविटी 100%, और वो भी अच्छी तरह। तो एक है नॉलेज, दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। प्रोसेस यानी आप आपकी कंपनी है, हर एक चीज़ की प्रोसेस बनाओ कि अगर मुझे कैमरा लगाना है तो पहले उसका बैक बॉक्स होना चाहिए, वो कैमरे का वायर दिखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी प्रोसेस बनाओगे अपने इंस्टॉलेशन के लिए, अपने कोटेशन के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए, अपना स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए, तो अपने आप प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। आज मैकडोनल्ड को ले लीजिए, उसकी वो पूरी, उसके अंदर अगर आदमी को चालू, उसके अंदर उसको बाथरूम करने के लिए भी बाहर जाना है या उसको और काम के लिए भी बाहर जाना है, तो एक प्रोसेस लिखी है, वैसे ही करके वो जा पाएगा। एक चीज आपके इस बात से एक बहुत अच्छा आइडिया अभी दिमाग के अंदर क्लिक हुआ और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि आप जो चीज़ बता रहे हो ना, उससे वो अपना खुद का पूरा अपनी कंपनी का माइंडसेट चेंज कर सकता है। कंपटीशन से कैसे अलग हो सकते हैं। जब आप ही की बात को, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना, अपनी ऑडियंस के साथ में, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि अगर मैं अपनी जब कंपनी जो प्रोफाइल होती है हमारी, है ना, तो हम किसी भी क्लाइंट के पास में जा रहे हैं, तो क्लाइंट के पास में हम लोग एक्चुअली जाके बोलते क्या है, क्लाइंट ही बोलता है बोले 4 कैमरे लगाने हैं भाई, तू बजट दे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता। भाई ये साइट है, यहाँ पे 4 कैमरे लगाने हैं भाई, तुम्हारा, बोले सर कौन सा, अरे वो सब 4 कैमरे का तू बता ना, 2 मेगापिक्सल के चाहिए, इससे ज़्यादा वो कुछ बोलता नहीं है। राइट।
तो यहाँ पर हम अपने आप को डिफर कैसे कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, वो आपने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुझाव दिया है। वो ये है कि अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनाओ, मतलब एक प्रोसेस कि हम काम कैसे करते हैं। बोले सर आपके यहाँ पे 4 कैमराज लगाने हैं, ठीक है, तो 4 कैमराज लगाने के लिए सर आपको सबसे पहले ये ब्लैक बॉक्स जो आता है, बैक बॉक्स है, वो अपने को लगाना पड़ेगा। वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है, वो ये चीज़ करता है। वहाँ पे भले हमारे 15-20 मिनट जाएंगे, लेकिन जब हम इतना डीप में सामने वाले को समझाएंगे कि यार ये तो सर 4 कैमरे लगाना था, यहाँ पे तो इसने पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मेरे को बता दी, ओ बैक बॉक्स इसलिए लगाया जाता है। कई लोग तो क्या है कि उस चीज़ को 50-60 रुपया या फिर 100 रुपये का जो बैक बॉक्स है जो है उसको इग्नोर ही कर देते हैं सीधा। लेकिन यहाँ पर अपन उसकी एक वैल्यू बता रहे हैं, तो सामने वाले को वैल्यू मिल रही है, उसको ये लगेगा कि नहीं यार सच में आपके पास में एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, और यू आर द वेल नॉलेजेबल पर्सन। तो अगर आपने कोई कोटेशन 20,000 का दिया है और सामने किसी ने अगर 18 का दिया है या फिर 19 का, इससे ज़्यादा तो वेरिएशन नहीं आता, सिंपल सी चीज़ है ना, तो वो आपको ही प्रीफर करेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फ्रॉम योर साइड, सो आई रियली इम्प्रेस्ड। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी। आज इंटरव्यू होता है, उसमें पावर किसके पास होता है? ऑनर के पास में नहीं, इंटरव्यू होता है, ओके, सबसे पावरफुल कौन है, आप या मैं? वैसे अगर मेरी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो सबसे पावरफुल मेरे लिए तो मेरा गेस्ट होता है। आप, क्योंकि Okay. आप सवाल पूछ रहे हो। ओके ओके ओके, ठीक है, हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर अगर कस्टमर को जाके सवाल पूछता है, सर आप क्या करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हाँ। कैसे देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, इसका क्या मकसद है, इससे क्या कितने टाइम तक देखना चाहते हैं, आप घर से देखना चाहते हैं, बाहर से, अगर ये सवाल पूछोगे तो कस्टमर का पेन पॉइंट पता चलेगा। यानी सवाल पूछने वाला हमेशा पावरफुल होता है। मतलब कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं जब भी आपके पास में कोटेशन पे, तो सीधा कोटेशन पे रेट दिखा के मत दिया करो। सवाल पूछो कि सर ये क्यों चाहिए, आपने लिखा है मेरे को ये चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों चाहिए? और सवाल जितना पूछोगे कस्टमर को लगेगा ये बंदे में दम है, राइट। ये एक्चुअली मेरे पेन पॉइंट समझना क्योंकि चाहता आपने, हाँ राइट, क्योंकि आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है। यस, राइट। एक चीज और बताइए कि अगर मुझे मार्केटिंग करनी हो, ठीक है, तो आपने ऐसे कौन से मार्केटिंग टूल यूज किए थे जिस वजह से आपके पास में काफी अच्छे क्लाइंट्स आने लगे, आपके पास में इंक्वायरीज आने लगी? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी, ओके। एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वर्ड टू माउथ, आज मैंने एक सेटिस्फाइड कस्टमर है तो मेरा 10 को बोलने वाला है। ठीक है, मैंने उसकी नीड अगर फुलफिल की है तो कई लोगों को बोलेगा सामने। तो आई थिंक वो सबसे बढ़िया है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखें। ठीक है, एट द सेम टाइम सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को तो फोकट में चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू पुट रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट। सर आप मेरे लिए गॉड हो, लेकिन सर विथ मनी। राइट। हमारे एक मैनेजमेंट गुरु थे असलम सर, मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। 2011 से मैं उनके पास में बिजनेस की ट्रेनिंग लेता था। वो बोलते कस्टमर इज ऑलवेज राइट बट व्हेन ही पेज विथ मनी व्हेन ही पेज yes. तो वो राइट है। अगर वो समझ लो आपको पे नहीं कर रहा है या फिर आपका, तो वो फिर राइट नहीं हुआ। नाउ दीपेश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने मार्केटिंग तो बताया कि वर्ड ऑफ माउथ आपका बहुत पावरफुल रहा है कहीं ना कहीं और इसी वजह से, लेकिन मैंने आपके करियर के अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखा है, मतलब कि 100 करोड़ तक पहुंचना इज नॉट अ नॉर्मल टास्क। तो आपने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया? अपग्रेड करना तो ज़रूरी था, मार्केट में रहना है वो भी ज़रूरी था, मुझे खुद को कमाना है वो भी ज़रूरी था। तो कल जो हम कर रहे थे उससे आज कुछ अलग करें। कल जो करते थे अगर एक था तो आज मुझे 1.5 करना है, ये माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ते गए। यानी अगर गवर्नमेंट जॉब या कभी प्राइवेट जॉब में भी अगर आपको 1.5 करना है कि मुझे 100 करोड़ का, आज मुझे अगर 1000 करोड़ का एक ऑर्डर आएगा मैं मना कर दूंगा, या जिसको ऑर्डर देना वो मेरे को खड़ा नहीं रखेगा। क्यों? इसलिए
कि मेरी कैपेबिलिटीज उतनी 1000 करोड़ की डेवलप नहीं हुई है सिंगल ऑर्डर की। ओके, अगर मुझे ऑर्डर मिल भी गया तो क्या मैं इसको फुलफिल कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी अगर LNT है, मान लेते हैं छोटी सी बात है, एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक बिल्डिंग या घर बनाता है, उसको पूरी सिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, क्या होगा? फंस जाएगा। फंस जाएगा। तो धीरे धीरे आज मैं 20,000 का कोटेशन दे रहा हूँ, मेरा फोकस होना चाहिए मैं 1 लाख का कैसे दूँ, 1 लाख का दे रहा हूँ तो मैं 5 लाख का कैसे दूँ, 5 लाख का एवरेज कोटेशन दे रहा हूँ तो मैं 20 लाख का कैसे दूँ, 20 का दे रहा हूँ तो करोड़ का कैसे दूँ, करोड़ का दे रहा हूँ तो 5 करोड़। धीरे 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 तो धीरे धीरे मैं अपने आप को करता जाऊंगा, तभी मैं इसके अंदर मुझे कंपटीशन भी उतनी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, मतलब कि अपग्रेड तो करना ही है अपने आप को, राइट, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना है अपने नॉलेज के साथ में, अपनी स्किल के साथ में, राइट। अब एक चीज़ जैसे मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में मैन पावर का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चंक रहा है, ठीक है। अभी तो ठीक है आपके पास में TTC है तो आप खुद अपने यहाँ पर इन हाउस कर लेते हो, उनको ट्रेन भी कर लेते हो, लेकिन एक छोटे सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जब आप खुद अपनी टीम बना रहे थे तो आप अपनी टीम को कैसे बड़ी बना रहे थे? हाँ, 3 P बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है धंधे के लिए पीपल, आदमी, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारी पहले ऑफिस बहुत फालतू थी, बहुत छोटी ऑफिस थी, बहुत प्रिमिटिव थी। अभी ग्रीनेस्ट बिल्डिंग ऑफ द देश की सबसे ग्रीन बिल्डिंग है। तो हमने प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान दिया हमने प्रोसेस पे, कि मेरी एक सेट प्रोसेस, ये काम करना है तो इस तरीके से करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान दिया पीपल पे। तो मेरे आज की पर्सन है, कोई 22 साल, कोई 25 साल, कोई 15 साल, कोई 10 साल। अभी थोड़े दिन पहले मैंने किसी को 10 साल पहले का सर्टिफिकेट दिया। हम 5 साल ख़त्म करता है तो उसको 2-4 दिन की छुट्टी, कुछ अमाउंट ऐसा होता है। 10 साल ख़त्म करता है तो उसको हफ्ते की छुट्टी, ये सब चीज़ें वैल्यू एडेड देते हैं। तो अल्टीमेटली पीपल आइडेंटिफाई करो कि कौन बंदा अच्छा है, कौन बंदा आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, और उस बंदे को आइडेंटिफाई करके उसको कंटिन्यूअस ग्रोथ दे दो, तो वो आपके साथ रहेगा। और ये ग्रोथ देने के लिए उसको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट। और ट्रस्ट बताने के लिए नहीं, दिल से करना पड़ेगा। और इसके साथ में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो अमाउंट देने के लिए पहले आपकी जेब में एक सफिशिएंट हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन आपके बिजनेस से आपको निकालना पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं है, क्योंकि वो ही है। तो जो लोगों को भी अभी प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं मुझसे पूछते हैं कि यार देने के लिए सैलरीज नहीं है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो जितना हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन इन लोगों को रखना चाहिए अपने बिजनेस में, वो रख नहीं पाते हैं और बहुत ही सस्ते में काम करने की कोशिश करते हैं। अब ना तो उससे खुद का पेट भर पाता है, ना आपके आदमियों का पेट भर पाता है। तो जब वो चीज़, वो चंक आएगा ही नहीं कहीं ना कहीं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आगे जाके आपके पूरी कंपनी के ऊपर पड़ता है, खुद के ऊपर भी। ना आप आपके मैन पावर को ग्रोथ दे पाते हो, कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर पाते हो। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा जी। अपना प्लम्बर होता है ना, वो प्लम्बर को हम 2 तरीके से काम दे सकते हैं, प्लम्बर, सुथार, इन लोगों को। एक है उसकी फीस, ठीक है, और दूसरा है मटेरियल पे तेरा कमीशन, ठीक है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज में, पूरे इंडिया में जितनी भी इस तरीके से धंधे चलते हैं, सबसे कम अपनी इंडस्ट्रीज में है। क्या 2% पे धंधा कर लेंगे सर, 4% पे धंधा कर लेंगे सर, आधे टके पे धंधा कर लेंगे सर, 5% पे धंधा कर लेंगे, 8% पे धंधा कर लेंगे। ये मिस्त्री जो सुथार है वो 40% पे धंधा करता है, राइट, 30% पे धंधा करता है, 30% मैंने कभी सुना ही नहीं। 25% पे धंधा करता है कि सर मेरा जो मटेरियल कॉस्ट होगा उसके ऊपर मेरे को 20% दे देना, 25% दे देना। और हम लोग हैं
कि 2%, 5%, 10% और उसमें भी एक चीज ऐड करता हूँ कि वो वन टाइम काम करके निकल जाता है, इसके हाँ। बाद में उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। हाँ, और हमारी तो यहाँ पे लगाने के बाद में 1 साल 2 साल तक की जवाबदारी हमारी है। राइट। यानी अपना सिस्टम इंटीग्रेटर खुद की वैल्यू नहीं करता है, खुद पैसे मांगता नहीं है, उसको शर्म आती है या कस्टमर से डर लगता है। ठीक है, कस्टमर गॉड है, लेकिन वही बात, पैसा देता है तो पैसा देता है, पैसा नहीं देता है तो काम का नहीं है। राइट। आपका कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपको काफी चैलेंजिंग भी लगा हो और आपने काफी अच्छे से किया हो, और उस टाइम पे क्या हुआ था? हम एक कह सकते हैं, गुजरात हाई कोर्ट, वहाँ पे करीबन 5,000 कैमरे लगाने थे और हमें बुलाया गया था कि 3 महीने के अंदर अगर आप ख़त्म करते हो तो ये ऑर्डर आपका। 3 महीने में 5,000 कैमरास? हाँ, और 307 जगहों में, ओके। गुजरात में 307 लोकेशन पे। करीबन हमने देखा था कि अहमदाबाद से हर जगह पे ऐसे जाके आए तो 20,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग था। अहमदाबाद से अगर हम हर जगह पे ऐसे जाके आए तो 20,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग था। अभी ये प्रोजेक्ट के लिए हमने 3 महीने में से 1.5 महीना प्लानिंग में निकाला और 1.5 महीना एग्जीक्यूशन में निकाला। 1.5 महीना से प्लानिंग में गया और हमने करके दिखाया। बहुत सारे प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं, लेकिन यही प्रोजेक्ट दिल के इसलिए करीब है कि हम एक ही वेयर हाउस ले लिया था, उसी के अंदर सब लोग रह रहे थे, पूरी टीम, ऊपर से लेके नीचे, लॉजिस्टिक्स से लेके अकाउंट्स का बंदा, प्रोजेक्ट का बंदा, सर्विस का बंदा, टेक सपोर्ट का बंदा, सभी लोग उधर ही थे और एक ही छत के नीचे खाते थे, पीते थे और रहते थे और सवेरे से रात तक काम करते थे। तो इसलिए ये है। ऐसे बाद में तो कई सारे प्रोजेक्ट किए, कई लोगों ने हमसे भी ज़्यादा, आज टीम है वो मैं देखता हूँ तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रही है। उसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं। मेरी एक मान्यता है, ज़्यादातर कंपनी में 60 साल के बाद रिटायर कर देते हैं। हमने 65 के भी लिए, 67 के भी लिए हैं, रिक्रूट किए। और हम अभी भी तैयार हैं कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमारे वहाँ आना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। माइंडसेट दूसरा है, इसलिए क्योंकि उस बंदे ने 40 साल का अनुभव इकट्ठा किया है। अभी उसको कहाँ वेस्ट देने जाना चाहिए, उसको उपयोग में लाना चाहिए। अगर वो हाथ पैर से सबूत हैं तो यूज देम। आज हमारे इतने ही बुजुर्ग 67 ईयर के हैं, आईपी कहते हैं, वो भी आईपी है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए हुए। क्या बात है। एंड ऐसे कई लोग हैं हमारे वहाँ। भाटिया सर हैं, वो रिचार्ज का काम करते हैं, ही इज ऑल्सो रिटायर्ड। हमारे रामू काका हैं, वो प्यून हैं, 65-67 के होंगे। तो ये एक, समझ रहा हूँ, ये भी एक चीज़ है जो आप मतलब सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहे हो किसी न किसी रूप में। ये दे नहीं रहे, ये ले रहे हैं। ओके, ये ले रहे हो ये ले रहे हैं, दे नहीं रहे, हम ले रहे हैं। ओके अगर आप समझोगे देने के भाव से करोगे ओके तो ये गलत होगा। गलत होगा। आप ले रहे हो, हम तो इन बुजुर्गों की जो समझ है, विजडम है, वो ले रहे हैं, जो मैच्योरिटी है, जो मैच्योरिटी है, वो ले रहे हैं, राइट, गाइडेंस है, वो ले रहे हैं। राइट राइट। अब एक चीज मुझे बताइए यहाँ पे दीपेश भाई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑडियंस के भी होंगे। एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर अगर कोई अपनी कंपनी चला रहा है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है हमारे इस फील्ड के अंदर, और एज अ कोई टेक्नीशियन है कोई भी कंपनी में, एज अ जूनियर टेक्नीशियन है, तो उसके लिए क्या क्या स्कोप हो सकते हैं और वो अपनी पूरे करियर पाथ को कहाँ तक लेके जा सकता है? सुपर। पहले हम कंपनी की बात करेंगे। छोटी कंपनी है तो कुछ ना कुछ 2-4-5 लाख 10 लाख का काम करेगी, वहाँ से लेके वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन सकती है। आज हमारी इंडस्ट्रीज में कई मल्टीनेशनल सिस्टम इंटीग्रेटर हैं। ओके, वो ये लोग मल्टीनेशनल है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। और जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी है
वो इनके अलावा और किसी से काम नहीं करवाते, क्योंकि उनको हर पूरे वर्ल्ड में उनको एक जैसा सिस्टम चाहिए, एक जैसी सर्विस चाहिए, तो ये लोग इनको प्रीफर करते हैं। मतलब ये वहां तक पहुंच सकता वहां तक आप पहुंच सकते हो। अभी आज आपको लग रहा है एक 2-5 लाख का सिस्टम इंटीग्रेटर, 10 लाख का सिस्टम इंटीग्रेटर को लगता है ट्रांजिट क्या बड़ी है, हमको लगता है ये लोग कहां बड़े हैं। राइट। ठीक है, इनकी प्रोसेस देखो तो यहाँ इसके कोई मायना नहीं है कि ये बंद हो गया। ये एक जर्नी है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उस लेवल पे आप पहुंचने की, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों वो छोटी कंपनी भी मल्टीनेशनल कंपनी बन सकती है। माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट होना चाहिए। तो ये खोलने की बात है कि छोटा सिस्टम इंटीग्रेटर भी उधर तक पहुंच सकता है, क्योंकि कोई पहुंचा है उसको पता ही नहीं है। हाँ, आज कितने लोगों को पता है कि मल्टीनेशनल सिस्टम इंटीग्रेटर है? मुझे ही नहीं पता है। बहुत सारी कंपनी, कुछ कंपनीज के जरूर मैंने नाम सुने हुए हैं कि हाँ भाई वो करते हैं, लेकिन जिस लेवल पे आपने बताया वही मुझे भी अभी सोचना पड़ेगा यार कि यार मैं भी वहाँ तक शायद बहुत सारी पहुंच कंपनियां सकता हूँ। क्योंकि हमने पहले से तय किया था नाम नहीं देना है किसी Right, कंपनी का, right, इसलिए right, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। बाकी बहुत सारी कंपनीज है। और एज ए सीसीटीवी टेक्नीशियन, हाँ, एज अ सीसीटीवी टेक्नीशियन ऐसी कंपनी चुनो जो नॉलेज दे। अगर आपको कहीं पे जॉब करना है तो नॉलेज दे। पहले 5 साल मुझे कहां से नॉलेज मिल सकता हो वहां पे जाऊं, पैसे की बचा। भले पैसा कम मिलता हो चलेगा, पैसे को ध्यान मत रखो पहले 5 साल, उसके बाद पैसे को ही ध्यान रखो। फिर कोई भी हायर कर लेगा क्योंकि आपके पास इतना knowledge आ गया। क्योंकि आपका नॉलेज उतना हो गया होगा, आपको पैसे की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप पैसा आएगा, अपने आप आएगा। लेकिन पहले 5 साल नॉलेज। हमारे वहां का बंदा अच्छे खासे पैकेज पे दूसरे ले जाते, क्योंकि बैठा बैठा है, उसको ट्रेंड बंदा है। ठीक है, तो इसी तरह कई कंपनी है कि जो कंपनी सिखाने पे फोकस करती है, ठीक है, जो कंपनी नॉलेज पे फोकस करती है, जो कंपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करती है, उधर आप अपना कैसे भी करके उधर ज्वाइन हो, उधर से नॉलेज लो। ऐसी बहुत सारी कंपनी है और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो ये सब नहीं भी करती है। तो आइडेंटिफाई कीजिए। इसके अलावा और कुछ शेयर करना चाहते हो? इसके अलावा एक ही चीज़ है, नॉलेज देने वाली कंपनी वो तो एक हो गया, लेकिन अगर आप माइंडसेट रखोगे 9 to 6 तो आप बढ़ नहीं पाओगे। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम करो, मैं ये कह रहा हूं माइंडसेट मत रखो। दोनों में बहुत फर्क है। आज मेरा लड़का बोलता है पापा 365 दिन थोड़ी काम करना होता है, वेकेशन तो चाहिए ना। सही है। 2 दिन तो चाहिए, 1.5 दिन चाहिए, 1 दिन हॉलीडे होनी चाहिए। तो 9 to 6 का माइंडसेट का मतलब क्या हुआ? आज के दिन का 6 बजे मेरा काम खत्म, मैंने बंद कर दिया। उसके बजाय आज का काम है, वो कल पे जाना नहीं चाहिए, तो आज मैं खत्म कर दूं। दोनों चीज सेम ही है, लेकिन ये माइंडसेट की बात है और वो टाइम सेट की बात है। ये माइंडसेट और टाइम सेट, 9 to 6 टाइम सेट और 9 to 6 माइंडसेट। क्या बात बोली है, बहुत बढ़िया। नाउ दीपेश भाई, अभी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये ठीक है, सिस्टम इंटीग्रेटर यहाँ तक पहुँच सकता है, ये यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन अभी जो आगे जो ज़माना है और अभी से हम लोग देख रहे हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं एआई जैसी कुछ चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट इन द सीसीटीवी मार्केट ऑल्सो, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम्स और इस मार्केट के अंदर एआई का रोल क्या होगा और आप इसको किस तरह से देखते हैं? ठीक है, एआई का रोल 2 जगह पे होगा, एक है इंटरनल एआई, एक है एक्सटर्नल एआई। इंटरनल से मैं चालू करूंगा, फिर एक्सटर्नल पे ले जाऊंगा। इंटरनल से आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर छोटे डिपार्टमेंट हो गए, छोटी कंपनी के अंदर 2 ही डिपार्टमेंट हो गए, सेल्स सर्विस अकाउंट होगा या सेल्स एंड अकाउंट होगा। उस हर जगह पे आप एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंपैरिजन के लिए एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
काफी इंटरनल, बहुत जितने भी आपके फंक्शन सीसीटीवी में? नहीं, कंपनी के फंक्शन, ओके, कंपनी के फंक्शन में आप एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो मैंने इंटरनल बताया। ओके। एक्सटर्नल में कस्टमर के वहां आज जो आपको पता चल रहा है वो कैमरे को पता चल रहा है, ठीक है। एआई का मतलब क्या हुआ, ये हम तीसरी आंख बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, लेकिन बोलने के लिए बोलते हैं, उपयोग के लिए नहीं बोलते हैं। आपको पता है कि ये बारी गंदी है, आपने देख के पता कर लिया, कैमरे को भी पता होना चाहिए ना कि बारी गंदी है। आपको पता है कोई गाली बोल रहा है, कैमरे को भी पता चलना चाहिए ये गाली बोल रहा है। आपको पता है यहाँ पे गंदगी है, किसी को थूकना मना है, कैमरे को भी पता चल रहा है इसने थूका, इस टाइम पे थूका, क्लिप बना के सीधा भेज दिया। तो जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो अभी कैमरे की इंटेलिजेंसी हो रही है। तो जो आपका दिमाग, वॉचमैन का दिमाग, सिक्योरिटी का दिमाग, ओनर का दिमाग, अगर ओनर खुद खड़ा होता है और वो जो ऑब्जर्वेशन कर सकता है वो सब कैमरा कर सकता है। अगर ओनर बैठा है तब कोई आदमी ऐसे ही बैठा है तो कैमरा भी अगर ऐसे बैठा तो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो जो आपकी आंख, आपका कान, आपका नाक जो कर सकता है वो सभी चीज एआई की मदद से कैमरा भी कर सकता है। राइट। मतलब अभी इसमें और अपने को नॉलेज अभी तो 0.0001% पे है हम। इतना बड़ा दरिया एआई का बाकी है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। आपका कंस्ट्रक्शन ले लो, अगर मजदूर पूरा तगारा भर के नहीं जा रहा है तो मुकादम देखेगा, उसको पता ये बराबर नहीं है, बता देगा। अभी वही मुकादम की जगह पे कैमरा आ गया। कलर वाले ने कलर के 2 हाथ मारने हैं, कैमरा मेरा खड़ा है, देखेगा 2 हाथ तो मारे ही नहीं है। ओके, वहां तक यही घुस रहा है। ये तो मैंने बहुत कम लेवल पे किया। मैं और मेरी वाइफ हम लोग कोरिया गए थे। ओके। एन अमेजिंग चीज बताता हूँ। दो वहां पे 2 स्टॉल पे हम गए। पहले स्टॉल पे उन्होंने हमसे कुछ वीडियो दिखाए और सवाल किया। बोले ये सब क्या है? बोले यू आर नॉट टेररिस्ट। सो दे आइडेंटिफाई आवर मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आई रेटिना टू गेज आउट वेदर आई एम अ प्रोबेबल टेररिस्ट और नॉट। हम दोनों खुशकिस्मती से नहीं निकले प्रोबेबल टेररिस्ट। ओके, यहां तक कोरिया में सेकंड कि आपसे एक्सरसाइज करवाई अलग अलग, एंड द एआई सेड ओह यू नीड इसके, आपका ये मसल इतना वीक है, ये मसल इतना वीक है, आपको ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। और ये 3 साल पहले हो चुका है। मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज उससे 300 गुना बढ़ गया है। राइट। और अगले 3 साल में उससे 3000 गुना बढ़ जाएगा एआई का पेनिट्रेशन अपनी लाइफ में। राइट, ग्रेट। सो मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त नया ड्रास्टिक चेंज लाएगा हमारी इंडस्ट्री में। और जैसे आप लोगों ने मुझे बताया भी था कि अगर हम लोग अपने नॉलेज को अपग्रेड करते नहीं रहे तो हम भी एक तरह से कहीं ना कहीं लोअर सेगमेंट के ऐसे लोग बन जाएंगे जहाँ पर हमेशा कंपटीशन रहने वाला है। तो हम जितने भी एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर हैं उनको नया नॉलेज लेने की ज़रूरत है। एआई और नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वाओ, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो दीपेश भाई, काफ़ी सारा मज़ा आया आपके साथ में बात करके, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। और उसमें से जो मैंने सीखा है आपसे बात करके वो है कम्प्लीटली अबाउट द नॉलेज, यानी कि आप आपकी फील्ड के मास्टर बनो। और मुझे आमिर खान का वो डायलॉग याद आता है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, जो आपकी सक्सेस है वो झक मार के आपके पीछे आएगी। और उसी मतलब आपके उसी इथिक्स की वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज आपकी जो कंपनी है वो यहाँ तक पहुँची है। और मैं आशा करता हूँ और भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कंपनी जो अभी जिस स्टेज पे है उसे और दिन दुना रात चौगुना और वृद्धि करे। और आप इसी तरह से हमारे साथ में और हमारी इस इंडस्ट्री को
जितना आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या फिर आगे भी आके इसी तरह की कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री को दें। सो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। दोस्तों आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा आज दीपेश भाई के साथ में बात करके, ट्रांजिट के साथ में बात करके। और इनका एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ ट्रेनिंग लेना तो बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर ये फिजिकली मतलब इनके सेंटर के ऊपर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर अगर चाहते हैं ट्रेनिंग लेना तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दीपेश भाई, आज आपका कीमती वक्त हमारे साथ में यहाँ पर स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।